Hello student, I Pravesh Kumar Bansal, your friend. I welcomes you in the series of description mathematics. In the last lecture, we discussed some important concept of relation. Today we continue our discussion on relation. So we go. Okay, let's crack the gate. So in the last lecture, uh, I teach you the different notation to represent the relation. Today we discuss some important types. The first thing I tell you what is composite relation. Composite relation. In the composite relation, for example, let's suppose there are three sets, set A, set B, and set C. There are three sets, set A, set B, and set C, in which A have a element A, B, and C, and set C have element have X, Y, Z, W, and C have element, let's suppose P and Q. And there is a relationship between A to X, B to X, and B to Y, and C to Z. Likewise here in the case X to P and X to Q, likewise Y to P and Z to P. There is a relationship here. There are two relations. First is relation R, that is from A to B, and second relation S, that from B to C. That means इन दो के बीच में जो बेटा रिलेशनशिप है that is representation of R, और जो इन दो के बीच में रिलेशनशिप है that is represented by S. Then composite of relation, उसको हम क्या कहते हैं R. कंपोजिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं O से, छोटा O, तो ROS. तो ये इसका मतलब क्या हो गया, is called composite of relation, is called composite relation from A to C, from A to C. इसको मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, इफ यदि मैं कंपोजिट रिलेशन को डिफाइन करूं तो इज डिफाइंड एज, कंपोजिट रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स आर composite SY if there exists X that belongs to B such that X relationship with Y and Y relationship with Z. तो ये जो मैंने ये बताया इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या कह रहा है कि यदि मैं R के साथ S का यदि मैं क्या निकालूं कंपोजिट रिलेशन निकालूं, तो कंपोजिट रिलेशन में हमारे ऐसे एक्स वाई आएंगे जो क्या होंगे, जो एक्स होगा वो मेरा बी से बिलोंग कर रहा होगा सच दैट, जिसमें जैसे क्या होगा जो एक्स होगा एक्स वाई हमारे आर से, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप होगी और वाई जेड के बीच में रिलेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि ROS मुझे कैलकुलेट करना है, आर कंपोजिट एस मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या आएंगे, तो हमारे यहाँ फर्स्ट पेयर क्या आएगा, यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है, ए से मेरा एक्स जा रहा है, ए से एक्स जा रहा है और फिर क्या जा रहा है, एक्स से मेरा पी जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया,
तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्स वाई कौन सा पेयर होंगे, एक तो ए हो गया, दूसरा क्या हो गया पी। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, कंपोजिट रिलेशन के बीच में पेयर बना ए पी। लाइक वाइज क्या हो गया, ए से हम क्यू की तरफ भी जा सकता है थ्रू एक्स, तो यहाँ पे सेकंड पेयर क्या बन गया, ए क्यू। लाइक वाइज जैसे हम बी से एक्स और बी से पी, तो बी से एक्स एंड बी से क्यू। ऐसे क्या होगा, बी से हमारा वाई की तरफ कैसे सकता है, बी से हमारा पी आएगा तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, मैं सी से जेड और जेड से पी आ सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं सी से पी की तरफ भी पहुंच सकता हूँ। तो देयर आर टोटल 5 पेयर्स इन दिस केस। तो ये टोटल मिला के कंपोजिट हमारा क्या बताता है कि यदि मुझे सेट ए से सेट सी की तरफ जाना है तो मुझे किसके थ्रू जाना है, थ्रू बी। तो क्या दिए उन ए से सी जाने के बीच में बी के थ्रू कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि पाथ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए से सी पहुंच सकता हूँ थ्रू बी, तो हम क्या करेंगे, ए और सी के जो हमारे एक्स और वाई होंगे वो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट रिलेशन के क्या होंगे बेटा, मेंबर्स होंगे। तो इसको यदि मैं मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, यदि मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एम ऑफ आर ओ एस इज इक्वल टू एम ऑफ आर क्रॉस एम इंटू एस। तो इसमें यदि मैं कहूँ तो ये इसमें एक नोट याद रखो, एक नोट है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट is used to find the number of relation। जैसे मैं क्या लिखूंगा, इन मैट्रिक्स के उसमें यदि मैं लिखूं, तो यदि मैं इन मैट्रिक्स के उसमें लिखूं तो हमारा क्या था, पहले क्या था हमारा, ए के पास क्या था, ए के पास कौन कौन से मेंबर थे, ए बी सी थे, और साइड बी के पास थे हमारे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एंड साइड सी के पास थे पी एंड क्यू। तो जो मैंने आर ओ एस निकाला था, आर ओ एस निकाला था, वो क्या क्या आया था, एक ए से पी की तरफ था, फिर क्या था, ए से मैं क्यू की तरफ जा सकता था, फिर मैं बी से पी की तरफ भी जा सकता था, बी से क्यू की तरफ भी जा सकता था, एंड फाइनली क्या है, मैं सी से पी की तरफ जा सकता था। दिस इज फाइनल रिलेशनशिप इन आर ओ एस। अब उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ वी रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, अगेन जब वही जो पहले मैंने बताया था, तो हमें किस किस के बीच में है, ए टू सी के बीच में। तो मैं यहाँ पे एक साइड में ए के मेंबर लिख ले रहा हूँ और एक साइड में क्या है, इसके मुझे पहले मैं तुम्हें 1 बाय 1, पहले मैं क्या है बी के तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो उसको देखो कैसे ये दिखा रहा है, कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा वैलिड प्रूफ होगा। तो ए बी सी से एक्स के बीच में क्या है हमारा, ए से एक्स के बीच में मेरी डायग्राम है, एरो है, बट वाई के इसमें नहीं है, जेड के इसमें नहीं है और डब्ल्यू के इसमें नहीं है। ऐसे क्या है, बी से मेरा 1 की तरफ एरो है और वाई की तरफ भी है, बट जेड और डब्ल्यू के बीच में एरो नहीं है, तो ये 0 0 हो गया। और लाइक वाइज सी से हमारा क्या है, सिर्फ जेड के थ्रू हमारा क्या है, सी हमारा जेड से कनेक्ट है। तो ये मैट्रिक्स क्या बनी हमारी 3x4। और सेकंड मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, एम एस की। ये हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, एम ऑफ आर। इसके बाद मैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा, एम ऑफ एस। तो एम ऑफ एस क्या बनेगी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये किसके साथ बनेगी हमारी, पी उसके साथ, सी के साथ। सी में कौन से दो मेंबर है, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे क्या होंगी, इसका साइज क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा इसका साइज 4 × 2। तो इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, x से हमारी p की तरफ है और x से q की तरफ भी मेंबरशिप है, y से हमारी सिर्फ p की तरफ है मगर q की तरफ नहीं है, z से हमारी क्या है, सिर्फ p की तरफ है मगर इसकी तरफ q की तरफ नहीं है, और लाइक वाइज इन द केस ऑफ w दोनों के बीच में मेंबरशिप नहीं है। तो यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, 4 से 4 का क्रॉस हो गया। यदि मैं इन दो के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरी फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए बी सी, और इसके ऊपर क्या आएगा मेरा ए टू सी, तो मतलब पी से क्यू की तरफ बनेगी, और इसका साइज क्या होगा 3 × 2, डेट इज 3 × 2। तो क्या होगा, इसको यदि देखें तो हमारा
ए से पी की तरफ है, ए से क्यू की तरफ है, बी से हमारा पी की तरफ है और बी से हमारा क्यू की तरफ भी है, बट और सी से क्या है पी की तरफ है, बट हमारा इसकी तरफ नहीं है। तो टोटल कितने हमारे, टोटल नंबर ऑफ वन कितने आ रहे हैं हमारे 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये ROS है इसमें मेरे पास कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आ रहे थे, एलिमेंट्स आ रहे थे, 5 ही आ रहे थे, और इसमें भी क्या है 5 नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वंस हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हमारे पॉसिबल है। तो एक बात का हमेशा याद रखना, यदि मैं किसी का भी कंपोजिट निकालता हूँ, लेट सपोज R कंपोजिट रिलेशन S निकालता हूँ, और यदि मैं इसका अपोजिट S कंपोजिशन R निकालता हूँ, तो ये कभी भी क्या होंगे, मेरे इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे, हमेशा अलग अलग, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे, ये कभी भी हमारे क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो ये मैंने मैट्रिक्स निकाली है, तो इसमें क्या है, मैंने सिंपल बूलियन अलजेब्रा यूज करी है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 0, ऐसे ही 0 प्लस 1 0। तो ये इसमें हमने क्या है, इस चीज़ का यूज किया है इसमें, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0 और 0। तो ये वाली बेटा जो बूलियन अलजेब्रा का यूज करके क्या है, ये हमने जो फाइनल मैट्रिक्स फॉर्म करी थी ये बनाई थी। ओके तो आई थिंक इसको किसी में इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट उसमें। लेट सपोज कोई हमारा एक सेट ए है, ए बी, एंड सेट बी इज 1 2। तो इसके बेसिस पे मुझे क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन थे मैं तुम्हें दिखाए थे, इसके केस में हम चेक करते हैं कैसे निकाल। फॉर एग्जाम्पल सेट ए क्या है हमारा, ए बी और बी क्या है 1 2 है, तो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ए की मेरी 1 के साथ रिलेशन और ए की मेरे 2 के साथ मेंबरशिप, तो A1 A2 लाइकवाइज B1 B2। तो अब इसको क्या है, मुझे यदि इसमें रिप्रेजेंट करना है, रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे आएंगे। तो मैंने क्या करा, इन चारों को लिख दिया, चारों पेयर को A1 A2 B1 B2, और उसका क्या करा, बूलियन अलजेब्रा की तरह सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो देयर आर कितने आ गए हमारे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो मैंने यहाँ पे ये 16 कॉम्बिनेशन लिख दी है तुम्हारे सामने। तो इसका जो मैंने रेफरेंस लिया है दैट इज फ्रॉम अनअकैडमी। ये स्लाइड मैंने कहाँ से लिया, अनअकैडमी से ली है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट मैंने 0 0 0, नेक्स्ट क्या है 0 1, फिर क्या है 1 0 1 1। तो इस तरह से क्या है, मैं टोटल 0 to 16 15 कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ। तो टोटल कितने हो गए रिलेशन पॉसिबल 16। तो हर क्या होगा बेटा हमारा किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे इस केस में क्या है 0 0 0, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या है कोई भी पेयर को यदि नहीं ले रहा हूँ, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। और लास्ट वाला 16 देखो मैंने चारों को ले रखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पूरे को, A1 A2 B1 एंड B2। तो ये क्या हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो ये क्या हो गया हमारा, ये लार्जेस्ट पॉसिबल हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया, और ये क्या है स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन। स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन का मतलब क्या हो गया, जहां पे मैं किसी भी एक पेयर को नहीं लूंगा तो वो क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बाकी सब में क्या है, जैसे यहाँ पे B1 में मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशनशिप B1 रिलेशन हो गया। इसमें क्या है दोनों पेयर 1 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया इसमें B1 भी आएगा और B2 भी आएगा। तो लाइक वाइज क्या है हम ये टोटल 16 फॉर्म कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये टोटल ये जितने भी है तुम्हारे सामने पूरे पूरे रिलेशन दिखा रखे हैं। तो ये हमारा क्या है लार्जेस्ट है, और ये क्या है स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन है। इसी को यदि मैंने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं तुम्हें बताया था कि यदि मुझे A क्रॉस B करना है, तो A के साइड में मेंबर आएंगे और इधर क्या किसके आएंगे B के मेंबर आएंगे। तो फिर क्या होगा हमारा x से 1 की रिलेशनशिप, तो ये x,1, फिर x,2, फिर x,3। लाइक वाइज क्या है हमारा फाइनल क्या होगा z,3। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन क्या होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या होगा हमारा 5, यदि हम सिर्फ 2 रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन हमारा क्या कहता है, लेट R बी ए रिलेशन फॉर A to B। यदि हमारे A to B क्या है कोई रिलेशन है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन विल बी डिनोटेड बाई, हम इसको किसके से रिप्रेजेंट करते हैं R डैश या R कॉम्प्लीमेंट या फिर क्या है R बार। तो यदि कोई भी हो इन तीनों में से कोई भी बेटा इट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन
का क्या फॉर्मूला है हमारा, सिंपल ए कॉमा बी वो पेयर आएंगे जो क्या होंगे, इट बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग तो करना ही चाहिए, बट ये क्या है, ये इसको ऐसे है, बट ए क्रॉस बी हमारे क्या होंगे, आर से रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, तो एक्चुअल में ये इस तरह से है, नॉट बिलोंग्स टू आर। या आप इसको शॉर्टकट कहूँ तो मैं क्या कहूँगा, ऐसे मेंबर आएंगे जो क्या होंगे, उस रिलेशन को छोड़ के जो बाकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम इसको माइनस करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन के इसमें हमारी यही कहानी है, और इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन में। तो यदि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, तो यदि मैं क्या कहूँ, फॉर एग्जांपल सेट ए है 1,2 एंड सेट बी है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो मैंने क्या आया, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी, लाइकवाइज 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन आर डैश, हमें क्या है, आर डैश निकालना है। तो हमारा क्या है, लेट सपोज आर गिवन इज ए कॉमा 1 ए कॉमा 1 ए कॉमा 3 एंड 2 कॉमा ए। तो ये तीन क्या है, एलिमेंट मैंने आर में दे रखे हैं, रिलेशन दे रखा है तुम्हारा, और इसका मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को मैंने आर बार से दिखा दो, आर कॉम्प्लीमेंट। तो और इसका क्या मतलब हुआ, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था उसमें से मुझे इन तीनों को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट है वो मुझे लिखने हैं, यही मतलब हुआ। तो मेरा क्या हुआ, ए सॉरी ये 1 कॉमा, इसको थोड़ा सा गलत, ये इसको दूसरा ले लेते हैं रिलेशन। आर क्या है मेरा रिलेशन, 1 कॉमा ए ले लिया मैंने, और 1 कॉमा बी ले लिया, और 2 कॉमा ए ले लिया। तो इस केस में क्या होगा, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी एंड 2 कॉमा ए को छोड़कर जो बाकी हमारे होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 कॉमा सी, दैट इज 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। अब कहीं कहीं पे बेटा एक चीज और आती है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो पहले ये वाला केस देख ही लेते हैं जो मैंने तुम्हें बताया था अभी। तो यदि मैं इसमें A1 A3 और B2, A1 A3 एंड B2 इन दोनों को छोड़कर जो हमारे आएंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, A2 B1 एंड B3। तो ये अच्छा, यदि मैं इसका यूनियन करूं, यदि मैं R यूनियन R डैश करूं तो क्या देगा, इट रिप्रेजेंट, जैसा सेट थ्योरी में हम बात कर रहे थे, यदि किसी सेट का मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर रहा था, मुझे क्या मिल रहा था, यूनिवर्स मिल रहा था, और जब मैं इंटरसेक्शन कर रहा था मुझे फाई मिल रहा था। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, इन द केस ऑफ रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फाई का मतलब फाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं किसी भी रिलेशन का उसके कॉम्प्लीमेंट रिलेशन के साथ यूनियन करता तो दैट गिव्स यू यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल इन द केस ऑफ रिलेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन इट गिव्स यू फाई। नेक्स्ट इज द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या कहता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इनवर्स ऑफ ए रिलेशन विल बी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। कहने का मतलब क्या है, यदि मेरा डायरेक्शन पहले ए टू बी है, अब मुझे क्या है, इनवर्स क्या कहता है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, ये क्या कहता है, बी टू ए, इसको कन्वर्ट कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि पहले हमारी कोई रिलेशनशिप 1 to a है तो ये क्या हो जाएगी, बी टू ए करूँगा तो क्या हो जाएगी, इट कन्वर्ट इनटू ए कॉमा 1। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करता है, आर इनवर्स। तो रिलेशन इसको क्या कहता है, आर इनवर्स इज द रिप्रेजेंटेशन टू डिनोट द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो आर इनवर्स इज द इन द मैथमेटिकल डिफिनेशन, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक हमें रिलेशन आर दे रखा है और मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, खाली इनकी मेंबरशिप चेंज कर देनी है, डायरेक्शन। तो पहले ए से 1 की तरफ था, अब क्या होगा, 1 से ए की तरफ हो जाएगा। लाइक वाइज इसमें ए टू 3 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 to ए हो जाएगा। और ये क्या है, बी टू 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 to बी। तो डेट इज आर इनवर्स। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटीज लिखी है, क्या हम मॉड ऑफ आर मॉड इनवर्स, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। कैसे,
देखो मॉड ऑफ आर निकालो तो इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और इस केस में भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या गया, इधर भी 3 इधर भी 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट घटेंगे बढ़ेंगे तो है ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, हमारा डायरेक्शन चेंज होगा। तो हमेशा क्या है, मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर इनवर्स। इन द मैट्रिक्स फॉर्म में, यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कहूँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको कैसे लिखते हैं, एम आर इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल रिलेशन। तो डायगोनल रिलेशन क्या कहता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट टू इज सेट टू बी डायगोनल रिलेशन इफ आर इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, x फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू ए। और इसको हम किससे डिपेंड करते हैं, डायगोनल से। तो जनरली क्या है बेटा, जो डायगोनल रिलेशन होता है इसको हम क्या है, सिंपल ट्राइंगल और नीचे सेट का नाम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कहता है, डायगोनल क्या कहता है, ऑर्डर्ड पेयर, और जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ए हैव 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके डायगोनल पेयर क्या हो गए हमारे, जो हमारे ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे सामने, ये डायगोनल है हमारे। कोई भी मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल क्या होते हैं, ये वाले हमारे डायगोनल होते हैं। तो ये कौन कौन से पेयर हैं, जो हमारा 1 की 1 के साथ रिलेशनशिप, 2 की 2 के साथ रिलेशनशिप एंड 3 की 3 के साथ रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या हो गया, सेल्फ रिफ्लेंसिंग, जो एक जो खुद के साथ क्या हो रही है, यहाँ पे रिलेशनशिप परफॉर्म हो रही है। तो डेल्टा ए क्या बन गया इस केस में, 1,1, 2,2 एंड 3,3। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डायगोनल रिलेशन। और इसको हम क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर भी बोलते हैं। अभी हम इसको देखेंगे, रिफ्लेक्सिव पेयर, रिफ्लेक्सिव पेयर भी बोलते हैं, और इसको हम डायगोनल रिलेशन भी बोलते हैं। तो अब हमारा क्या है, जितना भी हमारा बेसिक डिस्कशन था रिगार्डिंग रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मतलब हाउ मेनी रिलेशन बी फॉर्म और डिफरेंट नोटेशन ऑफ रिलेशन, ये सब चीज़ हमने अब पढ़ ली है। अब हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए क्या है, हमें क्या है कि इसके अंदर क्या है, बेसिकली हम 6 टाइप तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या है 2 टाइप्स इक्विवेलेंस एंड ऑपोजिट, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो टोटल मिला के हम लोग क्या है 8 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, और ये सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है हमारे गेट में हर बार एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हमारा इस पर मिलता है। तो एटलीस्ट 1 तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो हो सकता है कि हमारा ये पूछे कि वो किस टाइप का रिलेशन है, इस पे फॉर्म हो क्वेश्चन, या फिर क्या है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उसके टाइप के कितने होंगे, इस पे फॉर्म हो सकता है। तो ये मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितने हैं हमारे, 2n²। यदि हमारे ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, तो उस केस में क्या होगा, टाइप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2n² होंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। यदि मुझे इसको रिफ्लेक्सिव करना है, देन फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, देन एक्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब क्या है, यदि सेट ए में मेरे पास 1, 2, 3, यदि ये 3 एलिमेंट हैं, तो उसके मेरे क्या है डायगोनल पेयर क्यों क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। तो डायगोनल पेयर क्या होंगे, 1,1, 2,2 एंड 3,3। यदि ये पेयर मुझे क्या है उसमें मिल रहे हैं, तो देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसको हम देखते हैं 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ए सेट ए 1, 2, 3। तो इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा रिलेशन क्या है मेरा रिफ्लेक्सिव। अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव बात नहीं करेंगे। तो क्या मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यदि किसी रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं उसी के साथ, तो क्या वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यदि कोई सेट ए है और मैं उसका सेट उसी के साथ क्या कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो फर्स्ट यू पॉज द वीडियो एंड चेक यूर एंड सॉल्व इट, देन चेक यूर आंसर। तो हमारा क्या होगा, जब मैं किसी सेट ए का, हमारा सेट क्या है 1, 2, 3 है, और मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन 1, 2, 3 से करूंगा, तो क्या देगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो ये इट गिव्स यू ऑल द पॉसिबल सबसेट, तो ये सभी दे देगा। हमारा क्या होगा, 1 का 1 के साथ भी मेंबरशिप देगा, मेरा 1 के साथ 2 की भी देगा, 1 के साथ 3 की भी देगा, इसी लाइक वाइज 2 की 1 के साथ भी देगा, 2 की 2 के साथ भी देगा, और 2 की 3 के साथ भी देगा,
और लाइकवाइज 3 की 1 के साथ भी देगा और 3 के साथ 2 की भी देगा और 3 के साथ 3 की भी देगा। तो इसमें क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें हमारे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और इसमें भी हमारे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें कितने होंगे हमारे 3 का 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब मुझे क्या चाहिए, यदि मुझे किसी रिलेशन को, ये मेरे सामने क्या है, एक रिलेशन आर है, यदि मुझे इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है कि डेट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो मैंने क्या कहा कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव पेयर है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव पेयर कौन सा होता है, डायगोनल पेयर। तो हमारा क्या होगा 1,1 हमें चेक करना है, 2,2 हमें चेक करना है, 3,3। यदि ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है फॉर द सेट ए 1,2,3, तो उस केस में क्या है, वी से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे क्या है, तीनों तीनों प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज 5। तो 5 क्या हो गया हमारा, 5 के पास मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास रिफ्लेक्सिव पेयर भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव पेयर क्या होगा, सेट ए के लिए 1,1, 2,2 एंड 3,3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज, ये क्या होगा, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये इसका पॉसिबल सबसेट है। तो मैंने क्या कहा कि मुझे सिर्फ 1,1, 2,2 एंड 3,3 से मतलब है, जो मेरे रिफ्लेक्सिव पेयर है उसके अलावा कोई एलिमेंट है या नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स जो थर्ड वाला है ये दैट इज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फोर्थ वन क्या कहता है 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। तो मैंने कहा क्या, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव पेयर। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है, दैट मीन्स दैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या है 1,1, नेक्स्ट में क्या है, मुझे नेक्स्ट वाले में 1,1 तो है हमारा, यहाँ पे देखो 1,1 है और 2,2 है, बट क्या है यहाँ पे 3,3 क्या है, मिसिंग है। तो 3,3 मिसिंग है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये वाले में देखो 6 वाले केस में हमारा 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3। मुझे बाकी से कोई मतलब है ही नहीं, मुझे आगे देखना ही नहीं है, मुझे बस इन तीनों से मतलब है, ये तीनों है, मैं दैट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वन इज द 1,3,2,1, 2,3,3,2, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास क्या है, अगेन कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं, दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फाइनल क्या है हमारा कंक्लूजन क्या है कि मुझे क्या है, यदि कोई सेट ए में यहाँ पे 3 एलिमेंट थे 1, 2, 3, तो उस केस में क्या होगा, हमारे रिफ्लेक्सिव क्या पेयर कौन से बने 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। यदि हमारा सेट ए में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं तो हमारे कितने बनते हैं, डायगोनल पेयर या रिफ्लेक्सिव पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। तो दैट मीन्स यदि हमारे सेट ए में मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट पेयर होंगे वो भी क्या होंगे, n होंगे, क्योंकि हमारा यदि सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो मेरे डायगोनल एलिमेंट 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 थे। जब 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए तो मेरे डायगोनल पेयर क्या हो गया, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 हो गए। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मेरे उतने नंबर ऑफ हमेशा क्या होंगे, डायगोनल पेयर्स भी होंगे। तो ये इसके बेसिस पे क्या है, कुछ कंक्लूजन है जिसके हमें क्या है आंसर देने हैं, और इसके बेसिस पे क्या है कई सारी चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी। तो फर्स्ट थिंग है हमारी कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है हमारा। तो मैंने स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तुम्हें बताया था अभी कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या हो गया, यदि कोई कहे तो क्या होगा हमारा, सिर्फ क्या होगा डायगोनल, जिसमें मैंने अभी तुम्हें बताया था सिर्फ मुझे 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 यही 3 पेयर हैं, इसके अलावा यदि कोई भी हमारा पेयर नहीं है तो डेट मीन्स क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो क्या होगा, वो रिलेशन कभी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा हमारा, हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यदि मैं उस सेट के साथ क्या करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, देन वी गेट द लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड वाला है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस पे मैं बाद में आऊंगा, इससे पहले हमें ये फोर्थ वन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ टू रिलेशन R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, यदि मेरे पास 2 रिलेशन है R1 एंड R2 और वो क्या है रिफ्लेक्सिव है, तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन क्या मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। फर्स्ट थिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसे केस में क्या मैं ऐसी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम क्या करें, सिंपल मैं क्या करूँ, कोई एक एग्जाम्पल लूँ, मैं क्या करूँ एक एग्जाम्पल लूँ और उसके बेसिस पे क्या है उसको मैं चेक करूँ कि इट इज़ यूनियन, उसका और इंटरसेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ, कोई केस ले लेते हैं। तो क्या होगा, यदि तुम खुद सोचो, यदि कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो उसका मतलब क्या हो गया, मेरा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 पेयर तो उसमें ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होगा ही होगा। अब मान लेते हैं कि किसी में क्या होंगे अदर एलिमेंट हैं और एक में नहीं है, तो मैं उनका यूनियन लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, हमेशा
1122 एंड 33 तो आएगा ही आएगा। तो डेट मीन्स क्या होगा, जो यूनियन होगा वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो इंटरसेक्शन भी निकालूंगा तो क्या होगा, हमेशा मुझे इंटरसेक्शन में क्या देगा, जो इंटरसेक्शन क्या देगा, हमेशा मुझे डायगोनल पेयर देगा ही देगा। ये मुझे क्या देगा, इंटरसेक्शन में हमेशा डायगोनल पेयर देगा। उसके अलावा हो सकता है कि कुछ अदर एलिमेंट आ जाए, बट मेरी मेरी बेसिक क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए मुझे डायगोनल पेयर चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि दो रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव है तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होगा, बोथ आर द रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज द एनी सुपर सेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल ऑल्सो भी रिफ्लेक्सिव। अब ये सिंपल सी एक बात है, यदि कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मैं बात कर लेता हूँ ऊपर वाला ही, जैसे 1122 एंड 33 है, क्या मैं इसमें यदि कोई और एलिमेंट जोड़ देता हूँ 1,2, तो क्या ये मेरा अभी भी रिफ्लेक्सिव है? हाँ सर, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि मुझे बाकी अदर एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो खाली 1122 एंड 33 से मतलब है, वो प्रेजेंट है ही, वो होंगे प्रेजेंट, तभी हमारा रिलेशन कोई रिफ्लेक्सिव है। तो यदि मैं कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई और पेयर ऐड भी कर दूंगा तब भी क्या होगा, वो हमेशा मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा। तो दैट मीन्स दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो ट्रू। 6 क्या कहता है, इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन इट्स इनवर्स विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्सिव। क्या ये ट्रू होगा? यदि हम इसको चेक करें तो क्या ये ट्रू होगा? इफ ए, मैं क्या कह रहा हूँ, 1,1 2,2 एंड 3,3, मुझे ये 3 कंडीशन चाहिए यदि सेट ए के पास 1,2,3 एलिमेंट हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब मैं यदि इसका इन्वर्स निकालता हूँ, तो इन्वर्स निकालूंगा तो क्या होगा, 1,1 का इन्वर्स क्या आएगा, अगेन 1,1 ही आएगा, और लाइक वाइज 2,2 का इन्वर्स क्या आएगा, हमारा 2,2 ही आएगा। तो हमारा क्या होगा, कभी भी जो डायगोनल पेयर है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो डेट मीन्स यदि मैं किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यदि मैं इन्वर्स भी निकालूंगा तो वो अगेन क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड वाले की, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस पे कई बार गेट में क्वेश्चन आया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इस फॉर्मूले पे हमारे क्वेश्चन आए हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने होंगे, यदि हमारे सेट ए के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे। यदि मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए करूंगा तो टोटल कितने हो गए, n क्रॉस n, तो उसका अंदर क्या हो गया, n स्क्वायर। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे किसी भी मैक्सिमम रिलेशन में, कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। अब क्या होंगे, n स्क्वायर रिलेशन में हमारे क्या होंगे, कुछ हमारे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, कुछ हमारे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे, और कुछ क्या होंगे, हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे। अब क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो कितने होंगे मेरे, मैंने पहले बताया था, यदि सेट ए के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो डायगोनल एलिमेंट भी कितने होंगे मेरे पास, n ही होंगे। तो जो डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास, n होंगे, और जो रिमेनिंग कितने होंगे नॉन डायगोनल, तो टोटल कितने थे, n स्क्वायर थे। n स्क्वायर में से यदि मैं डायगोनल एलिमेंट को माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितने मिल जाएंगे, नॉन डायगोनल, दैट बिकम्स n स्क्वायर माइनस n। तो n स्क्वायर माइनस n इज द नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब देखते हैं हम, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं क्या उनके पास कोई चॉइस है, यदि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, तभी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो डेट मीन्स जो हमारी ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनके पास क्या है, ओनली वन चॉइस, दे हैव ओनली वन चॉइस, कि इनको तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, डेट मस्ट बी प्रेजेंट, इसके अलावा इसमें और कोई इलाज नहीं है, नो चॉइस, वन चॉइस की इनको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, इनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, या इसको नो चॉइस कह लो या वन चॉइस कह लो, कि इनके पास क्या है, इनको प्रेजेंट होना ही होना पड़ेगा। बट जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है उनके पास क्या है, दो चॉइस है, देयर है टू चॉइस, या तो वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंट आइदर नो प्रेजेंट, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ क्या है 1122 एंड 33 से मतलब है, बाकी जो एलिमेंट यदि वो प्रेजेंट है या नहीं है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इसका मतलब क्या हो गया, जब ये डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो मतलब क्या हो गया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो गई, 1 हो गई, कि वो तो प्रेजेंट होंगे, तो मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई।
बट जो हमारे ये है 2 चॉइस हैं एन स्क्वायर माइनस एन के पास, इनके पास 2 चॉइस है। तो 2 चॉइस है तो मतलब क्या हो गया, या तो वो प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस एन। एन स्क्वायर माइनस एन के पास 2 चॉइस हैं, तो उसको मैंने क्या कहा, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई, इसको मैंने किससे लिखूंगा, बेस 2। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो क्या होंगे, डायगनल और नॉन डायगनल। यदि मैं क्या कर दूं, दोनों को अलग अलग है तो उसको क्या कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। डायगनल एंड नॉन डायगनल की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो डायगनल क्या कहता है हमारा, ओनली 1 चॉइस, और नॉन डायगनल क्या कहता है, 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसको यदि मैं कंबाइन करके लिखूं तो डेट इज गिव्स यू 2n स्क्वायर माइनस एन, या फिर इसको मैं क्या कहूँ, 2n इंटू एन माइनस 1। तो ये दिस इज योर फाइनल टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल इफ द सेट हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे गेट में कई बार क्वेश्चन आए हैं, और इसका ये डेरिवेशन भी बहुत आसान है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे, n स्क्वायर है, और उस n स्क्वायर में क्या है, मेरे पास कुछ डायगनल एलिमेंट होंगे, कुछ नॉन डायगनल एलिमेंट होंगे। तो यदि मैं डायगनल की बात करूं तो मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, डायगनल को तो प्रेजेंट होना ही होना पड़ेगा। अब प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया, 100% प्रोबेबिलिटी की वो तो होंगे ही होंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। अब जो नॉन डायगनल है वो कितने हमारे बचे, टोटल एलिमेंट हमारे n स्क्वायर थे, यदि मैं उसमें से डायगनल को माइनस कर देता हूँ, डेट बिकम्स n स्क्वायर माइनस n। डेट हैव 2 चॉइस, आइदर दे हैव प्रेजेंट इन द रिलेशन, आइदर नॉट प्रेजेंट। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का अंदर क्या हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, 0.5 हो गई। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 के n स्क्वायर माइनस एन के पास 2 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, डेट इज, तो 2n स्क्वायर माइनस एन। तो यदि मैं कंबाइन करूँ दोनों को तो क्या करेंगे, डायगनल से मुझे 1 मिल रहा है और नॉन डायगनल से मुझे 2n स्क्वायर माइनस एन मिल रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो डेट वी गेट फाइनल कंक्लूजन 2n स्क्वायर माइनस एन। यदि मैं इसको और ज़्यादा कर दूँ तो 2 इंटू 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। तो इतने नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल फॉर ए सेट ए डेट हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आई थिंक आज के लिए हमारा काफ़ी हो गया है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, थैंक यू, बाय।